अभी नंबर प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नंबर प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वो भी बच्चे देखेंगे इसको। ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दिया हुआ है बाय हाउ मच। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से तैयारी करने वाले बच्चे दोनों बच्चे देखेंगे। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे। बाय हाउ मच इज़ 2/5 ऑफ 200। कह रहा है 200 का 2/5, 200 का 2/5 ग्रेटर देन 3/5 ऑफ 125। 125 का 3/5 कह रहा है। 3/5 से ये क्या है 200 का 2/5 ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 2/5 यानी 200 का 2/5 सॉल्व करेंगे इसको। तो 2/5 लिख लेते हैं। 2/5 और ऑफ है 200 और फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3/5 यानी 3/5 ऑफ 125। तो अब यहाँ पे 5 से क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। 5 4 जा ये 40 टाइम्स में डिवाइड होगा और 2 का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 5 से इसको 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अब 25 3 जा 75 हुआ। तो यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, बाय हाउ मच यानी कितने तक यह जो है 200 का 2/5 ग्रेटर है, बड़ा है 125 के 3/5 से, यानी इससे ये कितना ज़्यादा है। तो यहाँ 80 में से 75 को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। 80 में से 75 को हम माइनस कर देंगे तो 25 जो है ये ज़्यादा है, यानी 200 का 2/5 जो है 25 ज़्यादा है 125 के 3/5 से। यही आपका जो है आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है बाय हाउ मच इज़ 6/11 6/11 ऑफ 506 लेसर देन। यहाँ पे कह रहा है ये कम है 506 का 6/11 ये कम है 895 के 3/5 से कम है। तो कितना कम है ये पूछ रहा है। ये आपका क्या है, कम है। 506 का 611 ये 895 के 3/5 से ये कम है। तो कितना कम है ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 6/11 ऑफ इंटू 506, इसके बाद से इसको लेते हैं 3/5 और इंटू 895। अब यहाँ पे 11 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 11 से देखते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो 11 से ये डिविजिबल नहीं है। 6 यहाँ पे लिखा हुआ है 6/11 ऑफ 506 है ये 506। तो 11 से ये डिविजिबल हो जाएगा। 11 चौको 44 और 11 से 66। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 46। अब 6 का 46 में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 जा 36 और 6 चौको 24 और 3 27 276 हो गया। और ये आपका इसका कितना हुआ 5 से इसको, ये 5 से डिविजिबल है तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 7 35 और 5 9 45। तो ये आपका ये कैंसिल हो रहा है 179। यहाँ ऊपर लिख लेते हैं 179। अब यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 27 और 3 7 21 2 23
और 5। ये हो गया आपका 537। तो 537 ये आपका इसका 895 का 3/5 आ रहा है 537, और 506 का 6/11 आ रहा है 276। तो ये ग्रेटर है, तो कितना ग्रेटर है यहाँ पे पूछ रहा है, बाई हाउ मच कितना ग्रेटर है। तो इसमें से इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 537 माइनस 276, 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, और 13 में से 7 6 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 4 में से 2 261। यही जो है आंसर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे 1/5 ऑफ ए नंबर, 1/5 यहाँ पे क्या कह रहा है, उस नंबर का। ये बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर 2008 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यहाँ पे कह रहा है 1/5 ऑफ ए नंबर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर हमको नहीं पता है कि नंबर वह क्या है। तो नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान के चलेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। 1/5 ऑफ ए नंबर, एक संख्या का 1/5, एक संख्या का 1/5 यानी 1/5 इज 62। यहाँ पे 62 दिया हुआ, 62 है। What will be कह रहा है क्या होगा, 73% ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का 73% क्या होगा। ये हिंदी मीडियम वाले इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको चूंकि नंबर नहीं पता है, तो नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि नंबर क्या है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट माना द नंबर। यहाँ पे नंबर हम डायरेक्ट भी मान सकते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले बच्चों को स्टेटमेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि टाइम का उसमें लिमिट होता है और लिमिट टाइम के अंतर्गत क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। जो एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों को स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता होती है। चलिए इस क्वेश्चन को आपके समझने के लिए मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। लेट द नंबर बी, हमने मान लिया कि वह नंबर x है। हमने मान लिया कि वह नंबर हमको नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि वह नंबर x है। अब यहाँ पे कह रहा है 1/5 उस नंबर का, यानी x का 1/5 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/5 यहाँ पे लिख लेंगे। 1/5 ऑफ x का 1/5 हो गया। और इसके बाद से तो ये 1/5 कितना है, 62 के इक्वल है। 62 यहाँ पे दिया हुआ इज 62 के इक्वल है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चाहे तो हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 5 का 62 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x 1 जा x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, 5 6 30, यानी 310 हो गया। यानी वह नंबर यहाँ पे निकल के आ गया कितना, 310। अब यहाँ पे कह रहा है कि उस नंबर का, जो नंबर हमने x माना और x का वैल्यू यहाँ पे 310 आ गया, तो इस 310 का 73% क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो 300 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 310 का 73% यानी अपॉन 100, 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब अगर 10 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 10 है, तो 1 डिजिट के लेफ्ट साइड में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी 7.3 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 31 इंटू 7.3। अब 31 का 73 में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेसिमल में आंसर आएगा 31 73, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, 21, 3 9 7 16, 2 2। तो ये हो गया 2263। 1 डिजिट के लेफ्ट साइड में पॉइंट है, तो 1 डिजिट के लेफ्ट साइड में यहाँ पे पॉइंट हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 226.3 या 0, ये आंसर हो जाएगा आपका। यानी उस नंबर का 70, उस नंबर का यानी x का वैल्यू यहाँ पे 310 निकला, और 310 का 73% यहाँ पे निकल के आ रहा है 226.30। यही आंसर होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं
तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ये बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर 2008 में पूछा गया इस क्वेश्चन को। इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ 25% ऑफ 75% ऑफ 3/5 ऑफ 4240। अब यहाँ पे जैसे जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे इसको हम रखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑफ मिनट इंटू रखेंगे, ऑफ इंटू रखेंगे, यहाँ पे भी ऑफ इंटू रखेंगे। 25% कह रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 25% का मतलब अपॉन 100 हो जाएगा, इंटू 75 यानी अपॉन 100 हो जाएगा, इंटू 3/5 इंटू 4240 इक्वल, और ये हमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखते हैं जो कटने वाला हो उसको काट देते हैं, ठीक है। 24 से 25 1 जा और ये 4। अब यहाँ पे 4 से ये कोई डिविजिबल होगा? कोई डिविजिबल नहीं है। 4 से ये डिविजिबल हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 0। ये 4 से ये डिविजिबल हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 5 से ये डिविजिबल हो जाएगा कितने टाइम्स में? 15 टाइम्स में। 15 टाइम्स में ये डिविजिबल हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि 5 से ये दोनों डिविजिबल है, तो ये 5 3 जा और 5 20 जा। अब 20 से ये कौन सा डिविजिबल है? 20 से ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, तो ये हो गया 53। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 क्या हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 53, 3 3 के 9, तो ये 30 27, 9 5 45 2 47, तो ये हो गया आपका 477। यही जो है आपका आंसर है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे हम करते जाते हैं, लिखते जाते हैं। क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से आप समझें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल हमको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके हमको क्वेश्चन को केवल सॉल्व कर देना है, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ये बैंक पीओ 2008 में पूछा गया है। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता जाएगा। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक है, आप कमेंट करके आप हमें लिख सकते हैं, दे सकते हैं, उसको सब मैं सॉल्व करूंगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, द डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ ए नंबर। यहाँ पे कह रहा है एक नंबर का 40%, एक नंबर का 40%। अभी यहाँ पे नंबर हमको नहीं पता है, तो नंबर यहाँ पे क्या करेंगे? मान लेंगे हिंदी मीडियम वाले इसको, हिंदी मीडियम वाले इसको हिंदी में आप मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, इसको उतार लेंगे। यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 40% और सेम नंबर का, कह रहा है उसी नंबर का 28%। एक नंबर के 40% और उसी नंबर के 28% के बीच अंतर 198 का है। तो कह रहा है व्हाट इज 64% ऑफ दैट नंबर। तो उस नंबर का 64% क्या है, ये हमको निकालना है, फाइंड करना है, बताना है। तो LIC 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। LIC 2007 में नंबर हमको नहीं पता है, तो नंबर हम यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो मान लेंगे लेट द नंबर, ये सिर्फ मैं स्टेटमेंट आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ। लेट द नंबर बी एक्स, एक्स हमने मान लिया।
x का 40% यानी 40% का मतलब अपॉन 100 इंटू एक्स, 10 से 10 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये हो गया आपका 2/5 इंटू एक्स हो गया। इसके बाद से कह रहा है यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2x कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं उसी नंबर का 28% ऑफ सेम नंबर क्या है, x है। यहाँ पे 1 डिजिट से ये 7 और ये आपका हो जाएगा 25, यानी ये हो गया आपका कितना 7x/25। तो अब दोनों के बीच डिफरेंस कह रहा है, डिफरेंस जो है उस नंबर का 40% और ये उस नंबर का 28%। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोनों सेम नंबर हैं, तो सेम नंबर का 40% ज़्यादा होगा, 28% कम होगा। तो 40 पर ये आपका 40% यानी इसमें से 40% ये निकला और 28% ये निकला उसी नंबर का, तो इसमें से इसको हम घटाएंगे तो डिफरेंस निकलेगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे 2x/5 माइनस 7x/25 और दोनों का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 198 गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 और 25 का क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम हम निकालेंगे। तो 5 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 को एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स में डिवाइड होगा और 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10x और माइनस 25 1 जा 25, 1 आ रहा है, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x ही आएगा, इक्वल टू 198। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 198 को अपॉन 1 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, यानी रेशनल नंबर में ऐसे लिख सकते हैं p/q के शक्ल में, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे 198 को तो 198 ही आएगा। तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें 10x में से 7x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। अब चलिए यहाँ करते हैं, 3x हो जाएगा, 3x अपॉन ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x इक्वल टू 198 इंटू 25, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू, ये 3 उधर जाएगा, इंटू है डिवाइड हो जाएगा, 198 इंटू 25 अपॉन 3 हो जाएगा। अब ये 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, ये हो गया x इक्वल टू 66 और 66 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 छक्के 30, 33, 2 छक्के 12 और 13, यहाँ पे हो जाएगा 5 6 1, 1650 वह नंबर है। ठीक है, नंबर हमको यहाँ पे सेम नंबर, व्हाट इज़ 64%। अब यहाँ पे कह रहा है उस नंबर, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया। हमने नंबर क्या माना है, x माना है, नंबर हमको नहीं पता था तो हमने x माना और x का वैल्यू यहाँ पे 1650 आ गया और ये 1650 का यहाँ पे 64% यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ निकाल लेते हैं हम 64% यानी अपॉन 100 इंटू 1650, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे अब 10 बचा तो 10 है, तो किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं। 10 है तो 1 डिजिट के लेफ्ट साइड में, चाहे इसमें इसको डिवाइड करें चाहे इसको डिवाइड करें, 1 डिजिट के लेफ्ट साइड में पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 64। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 165 और इसको और छोटा कर लें, चलिए छोटा कर लेते हैं, 5 से कट जाएगा, ये भी 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 32 यानी 32 का 33 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 32 और 33, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 6 15, 1056 ये आ रहा है, 1056, यही जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है,
आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करने में या लाइक करने में या शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है, और हम और उत्साह के साथ वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं और बेटर वीडियो, ठीक है। तो इसी के साथ, चूँकि बारिश हो रही है, बारिश स्टार्ट हो गई है बाहर, तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।